वेलकम टू पढ़िया वेटिंग फ्लेम 1176। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो उसको किस तरीके से आप एस्ट्रोलॉजिकली समझ सकते हो। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो या फिर नहीं हो, इसको समझने के लिए आप टैरोट रीडिंग करवा सकते हो, आप कॉस्मिक रीडिंग करवा सकते हो। अगर आप जिसके पास से कंसल्टेंसी ले रहे हो मतलब, तो उनका ऑरा राइजिंग वाइब्रेशन अगर सही तरीके से मेंटेन हो रहा है तो आपके साथ साथ आपके जो कंसल्टेंट है उनको भी समझ में आ जाता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर नहीं हो। फिलहाल हम एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं कि चार्ट से कैसे ये कॉन्फर्म किया जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा काम करते हैं मंगल, शुक्र, चंद्र, बुध, ये 4 ग्रह एक साइड में रख दीजिए। इनको लेकर बात करते हैं कैसे इनसे समझ पाए आप ट्विन फ्लेम में हो या फिर नहीं हो। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली केतु, राहु, सैटर्न। अभी केतु जो होता है, केतु एक ऐसा एनर्जी होता है कि केतु आपके जिस भी हाउस में बैठा होगा, आप समझ लीजिए कि पिछले जीवन में आपको वहाँ से बहुत कुछ मिला था और इस जीवन में आपको वो सारे एरियाज़ को, वो सारे जोन को, वो सारे आइटम्स को छोड़ना है ताकि आपको एनलाइटमेंट मिल पाए या फिर लाइफ में सक्सेस मिल पाए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो केतु को देख के समझ जाता है कि उसको किस जोन में काम करना है और किस जोन को उसको खाली जाने देना है, आंख बंद करके उसको लेके ज़्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि केतु के प्लेसमेंट से एक्चुअल में आप समझ सकते हो कि आपका लिबरेशन एंड आपका सक्सेस, आपका एक्चुअल लाइफ गोल किस तरफ है। तो आप उस दिशा में काम करोगे तो आपको ऐसे ही सक्सेस मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो क्योंकि आज हम लोग ट्विन फ्लेम चैप्टर को लेके बात कर रहे हैं कि कैसे आप लोग प्लैनेट के प्लेसमेंट से समझ सकते हो, तो हम लोग केतु के लेके बात करेंगे। पिछले जो 3 प्लैनेट बोले हैं अभी हम उसको लेके भी बात करेंगे, 4 बोले थे। एंड राहु, राहु क्यों होता है? क्योंकि राहु होता है आपका कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा। पास्ट लाइफ से जो आप जिसके पीछे भाग रहे हो, मान लो इस जीवन में आपको उसको फिर से पाना है, वही ट्विन फ्लेम वाला एनर्जी जिसके पीछे आप बहुत भाग रहे थे पास्ट लाइफ में और उसको लेके इस जीवन में पागल आप होने वाले हो और इसको इस बार पाना है। और वो एनर्जी रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा हेवी नेगेटिव डेविल एनर्जी या फिर कार्मिक बैगेजेस अगर होगा तो उसको भी कट आउट करना है। पहले जीना है, फिर रोना है, फिर कट आउट करके निकल देना है, फिर एनलाइटमेंट को पाना है। ऐसे होता है राहु का एनर्जी। तो ये होता है राहु जो पास्ट लाइफ से आपके लिए लव रिलेशन एंड कार्मिक बैगेजेस को लेके आता है एंड उसको कट डाउन करवा देता है। उसके बाद सैटर्न का, सैटर्न कैसे होता है? क्योंकि सैटर्न होता है ये जीवन में आपका कार्मिक बैगेजेस एंड कुछ हद तक राहु जैसा सैटर्न भी पिछले जीवन के कर्मों को भी दिखाता है, क्योंकि राहु जो होता है वो सैटर्न का ही शैडो प्लैनेट होता है। तो पहले हम लोग राहु से शुरू करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल रहता है, ये राहु वाला चैप्टर ट्विन फ्लेम को समझाने के लिए। राहु क्या करता है? अगर आपका राहु ग्रह 5th में, 7th में, 8th में, 10th में एंड 12th हाउस में है आपके 7th लॉर्ड के साथ, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। मतलब अगर आपका मेष लग्न है और आपका राहु वेनस के साथ आइदर लियो में या लिब्रा में या स्कॉर्पियो में या कैप्रिकॉन में या फिर पाइसेस में है तो आप ट्विन फ्लेम में हो। आप खुद चेक कर लो। दूसरा केतु, केतु आपके 7th लॉर्ड के साथ अगर 5th हाउस में और 8th हाउस में और 12th हाउस में है तो आप ट्विन फ्लेम में हो। केतु क्या होता है? वो वाला एनर्जी जिसमें आप पिछले जन्म में बहुत पाए थे, बस थोड़ा सा इतना सा कसर बाकी रहेगा था, इस बार उसको पूरा करना है। 5th हाउस होता है वो प्यार का एनर्जी और 5th हाउस होता है आपका पिछले जन्म का एनर्जी। तो 5th हाउस में जब केतु बैठ जाता है 7th हाउस के साथ, पिछले जन्म से आपका वो प्यार खींच के लाता है और उसको बस पाते पाते थोड़ा सा कसर छूट गया था, इस बार उसको पाना है। ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करता है। 8th हाउस होता है आपका लिबरेशन। 8th मीन्स आपका ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ से आप अपने आप को हायर सेल्फ से जोड़ पाओ। वहाँ पर जब 7th हाउस आ जाता है तो 7th एंड हाउस के लॉर्ड एंड केतु का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो ये दिखाता है। 12th हाउस में जो मोक्ष का कारक है वहाँ पर अगर 7th लॉर्ड केतु के साथ बैठ जाए तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। सैटर्न, सैटर्न अगर आपका 5th हाउस में, 7th में, 8th में, 10th में, 11th में एंड 12th में 7th लॉर्ड के साथ है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो।
मतलब सपोज़ आप मीन लग्न का है आपका बर्थ चार्ट, तो आपका 7th लॉर्ड बनता है बुध। अगर बुध सैटर्न के साथ मान लो 5th मतलब कैंसर में, या फिर भार्गो में, या फिर लिब्रा में, या फिर सजिटेरियस में, या फिर एक्वेरियस में, या फिर कैप्रिकॉर्न में है, तो आप ट्विन फ्लेम में हो, ऐसा आप समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करते मंगल, शुक्र, चंद्र एंड बुध से कैसे हम लोग देखते कि आप ट्विन फ्लेम में हो या फिर नहीं हो। मंगल एंड शुक्र दोनों कॉम्बाइंड होके अगर 5th हाउस में, 7th में, 8th में एंड 12th में है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप नोट डाउन कर लो, ये होना ही है। अब अभी बात चार्ट निकल के नोट डाउन कर लो, फिर से सुन लो। अगर मंगल एंड शुक्र 5th हाउस में, 7th में, 8th में एंड 12th में है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आपका शुक्र एंड आपका चंद्र दोनों एक साथ 5th में, 7th में, 8th में, 12th में है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आपका शुक्र एंड केतु, चाहे वो किसी का घर का मालिक हो, शुक्र एंड केतु ये दोनों, या फिर शुक्र एंड राहु ये दोनों 5th में, 8th में, 7th में एंड 12th में होगा तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और सबसे असरदार, अगर आपका बुध मिथुन राशि में है और उनके साथ शुक्र एंड केतु है, मतलब बुध मिथुन राशि में होना चाहिए, उनके साथ शुक्र होना चाहिए और केतु अगर होगा तब तो बहुत बढ़िया। ये एकदम कॉन्फर्म करता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आपका लग्न और राशि कुछ भी हो। तो ये सब चीज़ आप खुद अपने बात चार्ट निकल के देख के कॉन्फर्म कर सकते हो कि आप ट्विन फ्लेम में हो या फिर नहीं हो। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत गलत तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में, टैरो ट्रेडर भी ये करती है कि क्लाइंट को हाथ में रखने के लिए बोलते रहते हैं ट्विन फ्लेम में है, ट्विन फ्लेम में है, हालांकि वो ट्विन फ्लेम में होते ही नहीं है। तो आप खुद अपने चार्ट निकाल लो। अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमसे भी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग हमको दो, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग हमसे लो। खुश रहो, मस्त रहो, चैनल को और ज़्यादा देखते रहो, इसको वीडियोज़ को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।